जुवेनाइल ऑफेंडर का एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। नए हो सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना ताकि वीडियोस जल्दी आए। पिछले एपिसोड में हमने फाइनली जुयोन की चैप्टर को खत्म करा था। अब हम आगे की स्टोरी देखने वाले हैं। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं योंगसेयोंग अपने सारे पास्ट के एनिमीज या फिर उन सारे बंदों के बारे में बताता है जिनको उसने खत्म किया है या फिर जिनको उसने सबक सिखाया है। हम देखते हैं वो एक बोर्ड पे सबकी फोटोज लगा के आना जो और चोंगसू को बता रहा था। आना जो पूछती है क्या ये वही बंदा है, मतलब जो कि हावर ग्लास को सिंबलाइज करता है। वो कहता है हाँ बिल्कुल, और अब से तुम लोगों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। मेरा जो 6th टारगेट है वो एक इलीगल वेबसाइट चलाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम एक बंदे को किसी दूसरे को इसी साइट को दिखा के गाली देते हुए देखते हैं। वो अपने पैसे मांग रहा था। उसके सामने कुछ लोगों को देखते हैं। वो उन सबको गाली देते हुए कह रहा था कि उसने कई सारे पैसे जीते हैं तो उसे अब उसका पैसा दिया जाए, या फिर उन लोगों को उनके बॉस को बुलाने के लिए कहता है। वो चीखने लगता है, पर कुछ ही देर बाद देखते हैं एक बंदा उसको पानी के टब में डुबा रहा था। वो माफ़ी मांगने लगता है, रोने लगता है, पर तभी वही बंदा जो उसे मार रहा था वो कहता है बॉस देखिए आपके लिए कोई आया है, मैं इसके साथ क्या करूं। पर वो कहता है रियली वो मुझसे मिलने आया है, चलो देखते हैं, अगर मुझसे मिलने आया है मैं मिल लेता हूँ उससे। पर वो बंदा अभी भी माफ़ी मांगे जा रहा है। ये देख के दूसरा बंदा उसे गुस्से में फिर से पानी के टब में उसके सर को डाल देता है। वो बंदा यानी बॉस कहता है तुमने हमारे साइड में पैसा लगाया है, अगर ये पैसा हमारे साइड में है मतलब हमारा पैसा है, लिसन केयरफुली। और वो अब आके उसे मार रहा था। मैं उन लोगों को हेट करता हूँ जो कि कॉस्प्ले करते हैं तुम्हारे जैसे। यह है होंग से योन, इलीगल वेबसाइट लीडर। दूसरी तरफ योंगसेयोंग को देखते हैं। वो कहता है अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम उसे कभी भी कॉल कर सकते हो, वो तुम्हारी मदद करेगा। ये वही बंदा जो कि इलीगल गैम्बलिंग करता है और स्टूडेंट्स को टारगेट करता है। उसने कई सारे जिंदगियां बर्बाद की है। आना जो कहती है इसका मतलब वो पैसों का भूखा है। नहीं, ये सच नहीं है। वो जिसकी वजह से ये कर रहा है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसके पास एक बेटी है तो वो अपने फैमिली के लिए काम कर रहा है। पर हाँ, उसे पता है जो वो कर रहा है वो अच्छी बात नहीं है और इसी वजह से वो अपने फैमिली से ये छुपा रहा है। चोंगसू कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूँ योंगसेयोंग, तो इस बंदे ने भी तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ किया होगा, चिंता मत करो हम उसे पे बैक ज़रूर करेंगे। पर आना कहती है मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा, क्योंकि जिस बंदे ने योंगसेयोंग को सिखाया है हाउ टू फाइट उसने हमें थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहने को कहा था। मे बी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जितना कि हम सोच रहे हैं। चोंगसू कहता है क्या एक्स्ट्रा केयरफुल, इसका मतलब वो कितना ताकतवर हो सकता है। योंगसेयोंग कहता है ओके, तुम्हें एक रफ एग्जाम्पल देता हूँ। वो उन सब बंदों का मिलावट है जिन सबको अब तक हमने सबक सिखाया है। वो स्मार्ट और क्विक दोनों हैं। वो ग्रुप के साथ एक साथ चल सकता है और फाइटिंग में भी बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि क्रूल भी है। दूसरी तरफ वो बंदा वो अब उस बंदे को मारे जा रहा था, पर तभी वो उसके गर्दन के पीछे एक टैटू देखता है और कहता है यू बास्टर्ड, तुम ब्लैक टेन के मेंबर हो। ये सुनते ही वो बंदा जिसे कि मारा जा रहा था वो हंसता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना पहले ही, मेरे पीछे बहुत से लोग हैं यू बास्टर्ड। तभी वहाँ पे हम किसी को आते हुए देखते हैं। वो कहता है नो मैटर व्हाट हैपेंस, तुम दूसरे गैंग के मेंबर्स को टच नहीं कर सकते, क्या तुम एग्रीमेंट ब्रेक नहीं कर रहे हो। वो अब बहुत गुस्से में उस बंदे को कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यू फकिंग बास्टर्ड। पर फिर से आवाज़ आता है प्रेसिडेंट होंग, मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था गैंग्स के बीच एग्रीमेंट को तोड़ना या फिर मेरे बच्चों में से किसी को टच करना, मैं चुपचाप बैठा नहीं रहूँगा। और तभी देखते हैं इलीगल गैम्बलिंग वेबसाइट ब्लैक टेन, उसका प्रेसिडेंट सिहोन नोन को सब उसे देख के डर चुके हैं। वो बंदा वो भी कहता है सिहोन ऐसे बातें मत करो, मुझे पता है ये प्लॉट तुमने ही करा था, ये सब कुछ तुम्हारी ही करतूत है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, उसे डरने लगता है, पर वो बंदा कहता है हाँ सबको पता है तुम यही कहोगे, पर ये आखिर किस तरह का एक्सक्यूज़ है।
मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें पे बैक करने आया हूँ क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को टच किया है। तभी देखते हैं वो एक लंबे हैमर को हाथ में लेता है, जो देख के वो बंदा डर जाता है और सोचता है फक दिस बास्टर्ड। उसने इस हैमर को अपने एक हाथ से ही पकड़ लिया है, क्या इसका कोई सेंस भी बनता है? और तभी हमें बताया जाता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। जब लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तब एक चैलेंज आता है जिसको मेंशन किया जाता है बारबेल ग्रिप चैलेंज। जिस वेट को लोग आसानी से उठा लिया करते हैं, पर जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है तब वो वेट बहुत ज़्यादा फील होता है, और जितने तुम किनारे पे जाते रहोगे वेट डबल होता रहेगा। और अब प्रेजेंट में वो उसे देख के सोचता है अगर वो इसे ऐसे होल्ड कर सकता है, इसका मतलब इसका वेट 10 गुना बढ़ चुका है। वो और कुछ कह पाता सोचता, उससे पहले ही देखते हैं उसी हैमर से उसके फेस पे वो बंदा जोर से मारता है और कहता है या तुम बस एक वैसे ही बास्टर्ड हो जिनको मैं हेट करता हूँ, जो कि अपने लिमिट जाने बिना दूसरों को ब्लेम करता है, जस्ट लाइक वो बास्टर्ड योंगसेओंग ली। अब योंगसेओंग को देखते हैं, वो नैरेट करने लगता है सिहोन वो बस 19 साल की एज में एक गैम्बलिंग साइट चला रहा है, जो कि एक साल में 1 बिलियन वॉन से भी ज़्यादा कमा रहा है, और ये साइट कोरिया का टॉप 5 वेबसाइट में आता है। जब वो पहले स्कूल में था वो बस एक डिस्ट्रीब्यूटर था, फिर उसने अपने ही ओनर को स्टैप किया और इस इलीगल साइट को हथिया लिया, और मैं भी उसके उसी साइट से उसे ख़त्म करूँगा। तभी ग्योंगमिन कहता है रियली स्टार्टिंग ऑलरेडी? वो कहता है हाँ डोंट हेजिटेट। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को नीचे गिरा हुआ देखते हैं, चारों तरफ खून बह चुका है। शिहुन इस जगह को क्लीन करने के लिए कहता है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है एक्सक्यूज मी प्रेसिडेंट, मुझे आपको कुछ बताना है अर्जेंट, एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ है। पर शिहुन कहता है रियली? तुम बस ये बताने के लिए मेरे बातों के बीच में बोले? पर वो कहता है नहीं सर, पर जो है वो है उसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन, वो डिपॉजिट ही करा है, फर्स्ट डिपॉजिट 500 मिलियन। ये सुन के वो उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या 500 मिलियन? वो बंदा कहता है हाँ सर। दूसरी तरफ आना कहती है ये तो बहुत सारे पैसे हैं, ये वही पैसे हैं ना जो तुमने योंगबियोंग और सेटलमेंट का मनी वही है ना, और उसके बाद जोंगहोंग के पापा से जो तुमको मिला था, तुमने इतना सारा पैसा बचाया है पर एक साथ सबको ऐसे डालना, क्या ये सही है? पर योंगसम कहता है शुरू से ही मेरा प्लान यही था ताकि वो बास्टर्ड रिएक्ट करे, और हम ऐसा ही देखते हैं। शिहुन उसके बारे में पूछने लगता है। योंगसम नैरेट करता है शिहुन अब मेरी बारी, तुमने मुझसे कुछ ऐसा लिया था जो कि मेरे लिए बहुत कीमती था, अब चलो बेटिंग स्टार्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिन बीत चुके हैं। शिहुन को देखते हैं, वो सोच रहा है 500 मिलियन डालने के बाद उसने अब तक कुछ भी नहीं किया है, 2 हफ्ते बीत चुके हैं, पर क्यों वो लोग आखिर अब तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? मुझे पता है योंगसेओंग ली ये तुम ही हो, पर मैंने सोचा था कि वो डायरेक्टली मेरे लिए आएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ देखते हैं योंगसेओंग, वो कहता है नाउ देन चलो अब प्लान शुरू करते हैं जिससे कि हम उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सके। जब वो अपना पहला चाल चलेगा, पर आना कहती है पर कैसे? तुम आखिर क्या प्लान कर रहे हो? तुमने कहा था ना उसका गैम्बलिंग साइट वो उनके कंट्रोल में है। योंगसेओंग कहता है ओके मैं तुम सबको एक्सप्लेन करता हूँ, पर सबसे पहले ये जान लो शिहुन की गैम्बलिंग साइट का नाम है ब्लैक 10। ज़्यादातर जो गैम्बलिंग साइट्स होते हैं उनमें स्पोर्ट्स या फिर गेम्स खेला जाता है, उसका जो स्कोर होता है उसे ही तुम हार या फिर जीत सकते हो, बट उसके साइट में सब कुछ थोड़ा सा अलग है। उसके साइट में स्पेशल इवेंट्स होते हैं। आना कहती है स्पेशल इवेंट्स मतलब? वो कहता है हाँ इसमें बस सिर्फ गेम्स नहीं बल्कि अलग अलग इवेंट्स होते हैं जो कि पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री या फिर अलग अलग कंट्रोवर्सीज स्कैंडल्स, इसमें ये सब होते हैं जिसमें लोग अपना बेट करते हैं। हाँ कुछ साल पहले एक फ़ोटो ने इंटरनेट पे पूरी तरह से आग लगा दिया था, वो कंट्रोवर्सी सर्जेंट ली का केस जिसको कि शूट किया गया था। पर इसमें लोग 2 भागों में हैं, क्या उसने सेक्रीफाइस किया था या फिर ये बस एक कैजुअलिटी था। वो गेम तब
इंटरनेट को ब्रेक कर दिया था। लोग डिबेट कर रहे थे और इसी वजह से लोग इलीगल साइट्स पे जाके वहाँ पे पैसे बहाते रहे और इसके बाद से ही इस तरह की बेटिंग जो कि इवेंट्स या फिर अलग अलग तरह के कंट्रोवर्सीज पे होते हैं वो चलता रहा, जो कि किसी के दर्द पे है और वो किसी के लिए एंटरटेनमेंट है। तभी ग्योंगमिन कहता है पर ये साइट तो उसका है ना, और ज़्यादातर साइट्स ऐसे फ्रॉड ही होते हैं, उनमें तुम जीतो या फिर हारो पैसे तो उनके पास ही होंगे। योंगसोंग कहता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम शिहुन को किसी के साथ बैठे हुए देखते हैं, वो ड्रिंक कर रहा था। दूसरा बंदा कहता है थैंक यू, तुम हमेशा अच्छी तरह से काम करते हो, बताओ कैसे हो तुम। ये बंदा है किम गुक, रैबिट टीवी के चेयरमैन। योंगसोंग कहता है तुमने रैबिट टीवी का नाम तो सुना ही था, वो इलीगल साइट जिसमें सारे OTT प्लेटफॉर्म, सारे मूवीज़ लोग फ्री में देख सकते हैं, लाखों लोग उसमें रोज वीडियोस देखते हैं। ये एक बहुत लार्ज एक इलीगल साइट है जो कि कोरिया में तीसरे रैंक पे आता है। ज़्यादातर गैम्बलर्स इसी साइट को यूज़ करते हैं, ये कहना सेफ होगा, पर रैबिट टीवी बहुत ट्रस्टेड गारंटीज देते हैं प्राइवेट गैम्बलिंग कंपनीज को और रैबिट टीवी के ऊपर इसे टॉप रैंक दिया गया है। ग्योंगमिन कहता है तो फिर इसका मतलब? वो कहता है हाँ, मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इतने दिनों से, इतने सालों से ब्लैक टेन ने जो ट्रस्ट कमाया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं रैबिट टीवी के चेयरमैन को, वो शिहुन से बात करता है तुम वो लड़के सडनली प्रेसिडेंट के पद को टेक ओवर किया था, तुम जो दिखते हो उससे ज़्यादा प्रोफेशनल हो, पर क्या तुम्हें पता है हम लोग इतने दूर आ चुके हैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग जो कि हमारे साइट पे चलता है उसके तहत, और इसी वजह से मैं अब कमीशन फ़ी को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, लगभग 25%। क्या कहते हो? वो बंदा कहता है इट्स ओके, श्योर चेयरमैन। और वो सोचता है ये बंदा जो कि द न्यू इंटरनेशनल गैंग का फॉर्मर गैंगस्टर था, जो कि पैसों को लेके पागल है, मैं सच में इसे अभी अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, पर इससे मुझे ही तकलीफ़ होगी। कुछ देर बाद देखते हैं वो बंदा चला जाता है और अब उसके पास एक कॉल आता है। फ़ोन पे बंदा कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट देना था। वो जो नए सब्सक्राइबर हैं उसके बारे में आपको पता तो होगा ना, उसने अभी अभी बेट लगाई है। वो कहता है उसने कितना बेट लगाया है? वो कहता है सर पूरे के पूरे 500 मिलियन उसने एक इवेंट पे लगाया है। आपको याद तो होगा रिसेंट जो सेक्सुअल एसल्ट का मर्डर केस है, उसके वजह से ये वही केस है जिसको कि पुलिस भी जल्दी सॉल्व करना चाहता है क्योंकि मीडिया का प्रेशर उन पे है। शिहुन कहता है हाँ याद आया, वही केस ना जिसमें पुलिस ने कहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, लगभग 5 दिन के अंदर ही उसे पकड़ लेंगे। तो फिर अब बताओ उसने कौन से साइट पे अपना पैसा लगाया है, क्या उसे पकड़ने पे है ना? पर वो कहता है नहीं सर, उसने अपना सारा का सारा पैसा उसके पकड़े ना जाने पे लगाया है सर। यहाँ तक कि उसे देख के बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, और अगर सर ऐसे ही चलते रहे और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। सीन शिफ्ट होता है, ग्योंगमिन को देखते हैं। वो कहता है क्या यही वजह थी जिसके वजह से तुम अब तक 2 हफ्तों से रुके हुए थे? पर योंगसोंग कहता है नहीं, हम बस ऐसे ही वेट कर रहे थे, इस बात को जिसने इशू बनाया है वो हूँ मैं। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। एक बंदे को, एक रिपोर्टर को योंगसोंग कॉल करता है, उससे मदद मांगता है। वो कहता है यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? योंगसोंग उसे कहता है हाँ मुझे पता है, पर तुम सेंस ऑफ जस्टिस के साथ काम करते हो, अगर तुम्हारे जैसा कोई बंदा मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? कुछ देर बाद हम योंगसोंग को कहीं जाते हुए देखते हैं। सामने चोंगसू को देखते हैं, वो एक कंटेनर के सामने बैठा हुआ था। अंदर से एक आदमी चिल्ला रहा था मदद करो यू बास्टर्ड, मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, प्लीज़ बाहर निकलो। वो कहता है नो वे, तुम यहाँ पे 5 दिन के लिए रहोगे, और हाँ ये तुम्हें मारेगा नहीं, पर अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हारा पनिशमेंट वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब 15 दिन बाद की कहानी दिखाया जाता है। हम न्यूज़ में पुलिस कमिश्नर को देखते हैं, वो अनाउंस करता है कि उसने रात के 1 बजे उसी क्रिमिनल को पकड़ लिया है, और ये न्यूज़ सुनते ही हम देखते हैं शिहुन अपना टीवी तोड़ देता है। पीछे से वो बंदा बताता है मिस्टर प्रेसिडेंट,
अब बहुत ज़्यादा क्योस फैल चुका है क्योंकि सबको पता चल चुका है हमारे ऑड्स के बारे में, वो एक्सपोज हो चुका है। गुस्से में शिहुन सोचता है, योंगसियोंग तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की, तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की। दूसरी तरफ हम योंगसियोंग को देखते हैं। ग्योंगमिन कहता है, वाह देखो ये सच में 13 बिलियन वॉन है। वो उस पैसे को बाहर निकालना चाहता था पर तभी योंगसियोंग कहता है, नहीं सारे के सारे पैसे फिर से डाल दो। ये सुन के वापस सब कोई बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। योंगसियोंग कहता है, हाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सोचता है मुझे नहीं पता वो अब कैसा फेज़ बना रहा होगा। तभी शिहुन के पीछे से एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है, सर सर एक प्रॉब्लम हो चुका है, उसने फिर से पैसा लगाया है, अपना सारा का सारा पैसा 13 बिलियन वॉन, पर इस बार रिवर्स ऑड पर, वो भी 70 टाइम पे आउट के साथ। योंगसियोंग को देखते हैं, वो सोचता है, होल्ड ऑन शिहुन, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए और मैं तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म करके मानूंगा, और इस बार 70 टाइम ऑड्स के साथ। चलिए एपिसोड तो यहाँ पे ख़त्म होता है, पर अगला एपिसोड का थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं। योंगसियोंग अपने मास्टर के साथ फाइनली मिलने आ चुका है। वो ग्योंगमिन को भी लाया है जो कि बहुत हैरान है सामने देख के, उसके सामने है उसका टीचर। तो फिर अगले एपिसोड में हम उसके मास्टर उसको देखने वाले हैं। क्या तैयार है आप लोग? कमेंट करो अगर अब तक आप लोग देख रहे हो तो। अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।